हे गाइस, हाउ यू? आई एम आकाश। डायमंड फिटनेस आज आपके लिए ये नया प्रोडक्ट लाया है, इसका आज रिव्यू करेंगे। तो यहाँ पर अभी प्री वर्कआउट की मैंने पीछे वीडियोस दी थी। प्री वर्कआउट में हमने यूज़ किया था मसल ब्लेज का रैथेक्स के ऊपर। मैंने पूरा एक बहुत लंबा वीडियो आप लोगों को डिटेल डिस्क्रिप्शन दिया था। आज मसल ब्लेज ने ये जो प्रोडक्ट है, देखिए ये मंगाया नहीं है हमने, ये हमें मिला है, दिया गया है। रैथेक्स पम्प के नाम से आता है, नया प्रोडक्ट है, न्यूली लॉन्च प्रोडक्ट है मसल ब्लेज का। तो मसल ब्लेज ने थोड़ा सा अलग किया है। इसमें अलग ये किया कि पहले तो पैकिंग को अलग किया है। पैकिंग में आपको यहाँ पर जो बॉक्स है, इसमें सबसे पहले आगे एक 3D में एक छोटे से बंदर के बच्चे की चेहरा दिखाया गया है आपको। भैया वो बंदर का बच्चा नहीं है, गोरिल्ला गोरिल्ला। गोरिल्ला? ओह हाँ, ये जो है यहाँ पर आपको एक छोटा सा गोरिल्ला का बच्चा दिखाया गया है 3D में। तो है क्या, ये सिर्फ एक पैकिंग में थोड़ा सा एक 3D में आपको आगे एक अजीब सा चेहरा दिखा दिया। रोहित नहीं, सॉरी मैं गलत निकल गया, ये गोरिल्ला का चेहरा दिखा दिया आपको। और इसे दिखाकर ऐसा हाइप बनाया जा रहा है कि ये प्रोडक्ट जो है बहुत ज़्यादा सुपीरियर प्रोडक्ट हो गया है एज़ कम्पेयर टू रैथेक्स। अब ये सुपीरियर है या नहीं है वो बात इसके इंग्रेडिएंट्स करेंगे, इसकी परफॉर्मेंस करेगी। तो इंग्रेडिएंट्स में अगर हम देखें तो ये पहला जो क्लेम कर रहे हैं मसल ब्लेज वाले, वो ये क्लेम कर रहे हैं कि ये इंडिया का पहला प्री वर्कआउट है जो नाइट्रोसाइजिन के साथ आता है। नाइट्रोसाइजिन का काम क्या है? नाइट्रोसाइजिन का काम है आपकी बॉडी में एनओ प्रोड्यूस करना। तो जो एनओ का प्रोडक्शन होगा तो आपकी वेन्स में वैस्कुलैरिटी ज़्यादा दिखेगी। वैस्कुलैरिटी दिखेगी तो भाई ऑब्वियस सी बात है, आपको एक पंप मिलेगा, मसल्स में न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा पहुंचेंगे। तो सेम मैंने जो पहले एल आर्जिनिन की वीडियो बनाई थी, एल आर्जिनिन का भी काम यही है कि आपको वैस्कुलैरिटी दिखाता है, आपके मसल्स में वेन्स का साइज़ आपका बढ़ा देता है, मसल्स में न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा पहुंचते हैं। एल आर्जिनिन की ही तरह उसका छोटा भाई है नाइट्रोसाइजिन। तो नाइट्रोसाइजिन के साथ आपने मसल ब्लेज वालों ने ये एक प्रोडक्ट बनाया है। इसका क्या परफॉर्मेंस है? पेड प्रमोशन नहीं है, ये प्रोडक्ट डायमंड फिटनेस की तरफ से मुझे मिला है, मसल ब्लेज की साइड से नहीं मिला है। तो यहाँ जो ओरिजिनल बात है, जो एक्चुअल बात है, वही आप लोगों तक पहुँचाई जाएगी। हम इसके इंग्रेडिएंट्स की बात करते हैं। सबसे पहले देखिए, ये 3D में जो गोरिल्ला के बच्चा बना हुआ है, इस तरफ आपको नहीं जाना, आपको इंग्रेडिएंट्स देखना है, आपको इसका मिक्सेबिलिटी देखना है, आपको इसकी परफॉर्मेंस देखनी है। और परफॉर्मेंस के बाद फिर हम कंपेयर करेंगे इसको रैथेक्स से, जो इसका एक पहले वाला वर्ज़न है जो पहले से आ रहा है रैथेक्स। तो भाई इंग्रेडिएंट्स की बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले हम न्यूट्रिएंट्स में मैं प्रोटीन, एनर्जी, फैट, सोडियम इसकी तरफ नहीं जा रहा। जो मेन न्यूट्रिएंट्स हैं, जो मेन इंग्रेडिएंट्स हैं, उनकी तरफ जा रहा हूँ। यहाँ पर लिखा है सबसे पहला सिट्रोलिन। सिट्रोलिन आपको एक सर्विंग में 3 ग्राम मिलेगा। यहाँ पर 3000 mg सिट्रोलिन है, 10 ग्राम की एक सर्विंग है इसकी, जिसमें 3 ग्राम आपको सिट्रोलिन मिलता है। बहुत अच्छी क्वांटिटी है, 3 ग्राम सिट्रोलिन सफिशिएंट है हमारे प्री वर्कआउट में एक पंप के लिए। मतलब सिट्रोलिन जो है वो जो इसमें मिल रहा है वो ओके है जी, मोर देन इनफ है। इसके बाद हम बीटा एलानाइन की बात करें तो बीटा एलानाइन जो है वो आपको 1600 mg मिलता है। एंड नाइट्रोसाइजिन, अब जो नया प्रोडक्ट आया है नाइट्रोसाइजिन, उसको 1050 mg, अराउंड 1 ग्राम के आसपास आपको नाइट्रोसाइजिन मिलता है। नाइट्रोसाइजिन का रोल है आपकी वैस्कुलैरिटी को दिखाना, आपकी बॉडी में नाइट्रस ऑक्साइड मतलब एनओ का प्रोडक्शन बढ़ाना और आपकी वेन्स को बल्क फूला हुआ दिखाना। तो वैस्कुलैरिटी के लिए नाइट्रोसाइजिन का यूज़ किया जाता है। अच्छा, नाइट्रोसाइजिन के ऊपर काफ़ी रिसर्चेज हुई हैं। उन रिसर्चेज में ये रहा कि भाई नाइट्रोसाइजिन जो एक ऐसा ड्रग है जिसको आप वैस्कुलैरिटी के लिए यूज़ कर रहे हैं, बॉडी बिल्डिंग में भी यूज़ कर रहे हैं और डॉक्टर भी रिकमेंड करते हैं नाइट्रोसाइजिन को, तो इसका कोई साइड इफ़ेक्ट देखने के लिए नहीं मिला है अगर इसको रिकमेंडेड डोज में लिया जाए तो एल आर्जिनिन की तरफ हमने बात करी थी। तो एल आर्जिनिन का एक साइड इफ़ेक्ट था, आप उसे काफ़ी लंबे टाइम तक, आप उसे 3 महीने 2.5 महीने के बाद आपको उसका एक छोटा सा ब्रेक करना पड़ता है। मैं 3 महीने भी नहीं लेकर जाऊंगा, मैं कहूँगा कि 2.5 महीने के बाद आपको एल आर्जिनिन को ब्रेक करना पड़ेगा। उसकी जो क्वांटिटी है उसको आपको लिमिटेड डोजेज़ में लेना पड़ेगा। पर नाइट्रोसाइजिन के साथ आपको ऐसा कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं देखने के लिए मिलता। आप इसे रेगुलर टाइम इंटरवल पे आप इसे एन नंबर ऑफ डेज़ के लिए कंज्यूम कर सकते हैं, लेकिन जो यहाँ पर क्वांटिटी है ना, उससे ओवरडोजिंग नहीं करनी है। ओवरडोजिंग आपको एक दिन के लिए भी भारी पड़ जाएगी और आपको लिमिटेड आप क्वांटिटी में ले रहे हैं, रिकमेंडेड डोजेज में ले रहे हैं, तो वो आपको एक लंबे टाइम तक आप कंज्यूम कर सकते हैं। तो नाइट्रोसाइजिन का साइड इफ़ेक्ट नहीं है,
और डॉक्टर्स रिकमेंडेड करते हैं इस प्रोडक्ट को। इसके बाद 1 ग्राम यहाँ पे हमने कहा 1050 mg नाइट्रोसाइजिन है। इसके बाद है जी हमारा टॉरिन हमारा 750 mg है, कैफीन है 150 mg, L-थियानाइन है 150 mg और ब्लैक पेपर एक्सट्रैक्ट है हमारा यहाँ पर जो बायोपेरिन है वो 5 mg है। एक स्कूप में इसका यहाँ पर अनबॉक्सिंग हो ही चुकी है, पहले से इसको हम यूज़ कर रहे हैं। तो स्कूप साइज़ ऑलमोस्ट जो पहले रेथेक्स आता था 9 ग्राम का उसका स्कूप था, इसका 10 ग्राम का स्कूप है। तो स्कूप साइज़ बिल्कुल सेम है, इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं किया गया है। यहाँ पर केवल इसका जो फ्लेवर है वो फ्लेवर अलग है और यहाँ पर इसे 10 ग्राम का स्कूप बोला जा रहा है, वहाँ पर उसको 9 ग्राम का स्कूप बोला जा रहा था। फ्लेवर की बात करें तो यहाँ फ्लेवर हमको मिलता है इसका, आई थिंक मुझे सिट्रस फ्लेवर मालूम है, हाँ जी सिट्रस ब्लास्ट फ्लेवर है इसका, नींबू वाला फ्लेवर आपको मिलेगा। तो काम क्या है, हर एक इंग्रेडिएंट का वो काम है। यहाँ पर फोकस बनाने के लिए आपको कैफ़ीन की ज़रूरत पड़ती है, तो भाई कैफ़ीन आपको यहाँ पर प्रॉपर फोकस देगा। एक चीज़ मैं सीधे आप कंपेयर करूँगा, जो रेथेक्स था अभी भी चल रहा है मार्केट में और ये जो रेथेक्स पंप है इसमें कैफ़ीन कम है, उसमें कैफ़ीन ज़्यादा था। उसमें 200 mg कैफ़ीन था, इसमें 150 mg कैफ़ीन है। दूसरी चीज़, उसमें एक एक्स्ट्रा नाम से एक आइटम डाला गया था जो कैफ़ीन क्रैश को रोकता है। कैफ़ीन क्रैश नहीं होता, 6 से 7 घंटे आपकी बॉडी में काम करता है, यहाँ वो नहीं है, यहाँ बायोपेरिन है और वो कैफ़ीन क्रैश आपको 2.5-3 घंटे के बाद में देखने के लिए बहुत आराम से मिल जाता है। दूसरा इसमें हम बात करें कि सिट्रोलिन है और थियानाइन है जो हमारा वेन शैटरिंग और पंप के लिए ज़रूरी है। एंड्योरेंस के लिए यहाँ पर बीटा एलानाइन है। बीटा एलानाइन अगर आप कंज्यूम करते हैं तो आपको टिंगल इफेक्ट बॉडी में दिखता है, जगह जगह पर आपको चहके काटते हैं। आप अगर किसी एक जगह पर आप प्रेस करके रखें तो उस जगह पर आपको उसका इफेक्ट ज़्यादा दिखाई देता है। तो बीटा एलानाइन आपको एंड्योरेंस के लिए ज़रूरी है और थर्मोजेनेसिस के लिए यहाँ पर हमें बायोपेरिन दिया गया है जो हमारा बॉडी के थर्मोजेनेसिस के लिए ज़रूरी है। और वेन शैटरिंग पंप के लिए आपको सिट्रोलिन के साथ यहाँ पर नाइट्रोसाइजिन भी दिया गया है। तो नाइट्रोसाइजिन ऐसा कोई जादू वाला या कोई मैजिकल एलिमेंट नहीं है। नाइट्रोसाइजिन एक बहुत ही हम कहें कि L-आर्जिनिन यहाँ है तो नाइट्रोसाइजिन यहाँ है और दोनों को ही आपको प्रॉपर गाइडेंस में कंज्यूम करना है। आपको अपने मन से इसका मतलब इस पर भी अगर आप ले रहे हो तो जो रिकमेंडेड डोजेज हैं उतना ही आपको कंज्यूम करना है। तो ये प्रोडक्ट जिस पे एक छोटे से गोरिल्ला की यहाँ पर 3D में छोटा बच्चा है गोरिल्ला का, उसका एक यहाँ पर लोगो बनाया गया है, एक छोटा डिज़ाइन बनाया गया है। ये जो प्रोडक्ट है ये रेथेक्स के कंपैरिजन में नीचे है, उससे ऊपर नहीं है, इसमें कैफ़ीन कम है। रेथेक्स में आपको क्रिएटिन मिलता है, 750 mg क्रिएटिन मिलता है जी आपको, यहाँ पर क्रिएटिन नहीं है। उसका एक बड़ा रीज़न जो रिसर्चेज और स्टडीज़ बोलती हैं कि क्रिएटिन और नाइट्रोसाइजिन को आपको एक साथ नहीं लेना चाहिए, वहाँ पर कुछ दिक्कतें आ सकती हैं बॉडी में। अब ये हर एक पर्सन की बॉडी टू बॉडी डिपेंड करता है कि वो क्रिएटिन और नाइट्रोसाइजिन को टॉलरेट कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा। मैं आपको इसका सबसे इजी मतलब एक तरीका बताऊंगा। आप अगर इसे ख़रीद रहे हैं, आप इसे यूज़ कर रहे हैं, आप इसे मिक्स करें पानी में। इसका एक स्कूप अराउंड 300 ml पानी में आपको मिक्स करना है और फिर एक दूसरे शेकर में आपको इसका एक स्कूप और 3 से 5 ग्राम क्रिएटिन भी डाल के मिक्स करना है। तो जो क्रिएटिन वाला आप देखोगे तो वहाँ पे लम्स पड़ जाएंगे, क्रिएटिन डिज़ोल्व नहीं होगा। और डिज़ोल्व क्रिएटिन वैसे होता भी नहीं है, लेकिन क्रिएटिन के लम्स हो जाएंगे इतने बड़े बड़े, आपको वहाँ पे वो मिक्सेबिलिटी में इशू आएगा। तो नाइट्रोसाइजिन और क्रिएटिन एक साथ कंज्यूम करना किसी पर्सन के लिए सही नहीं हो सकता है। तो उसका भी एक तरीका है, अगर यही भाई आपको कंज्यूम करना है, ये मतलब नीचे का प्रोडक्ट कहूँगा रहता है इसके ऊपर का है, तो नीचे वाला प्रोडक्ट कंज्यूम करना है आपको, पैसे में तो दोनों बराबर हैं, क्वालिटी में ये डाउन है, डाउन ग्रेड प्रोडक्ट यूज़ करना है तो क्रिएटिन को पोस्ट वर्कआउट ले लो, अपने वे प्रोटीन के साथ में क्रिएटिन आप यूज़ कर सकते हैं। और प्री वर्कआउट अगर क्रिएटिन लेना है तो आपको ताकत मिलेगी, आपको एंड्योरेंस मिलेगा, आपका बॉडी में मसल साइज़ बढ़ा हुआ दिखाई देगा। तो वो सारी चीज़ें चाहिए भाई, जो होता ही एक पॉजिटिव चीज़ें हैं, तो वो आपको प्री वर्कआउट में क्रिएटिन लेना पड़ेगा। रेथेक्स में 750 mg का क्रिएटिन था, इसमें नहीं है। रेथेक्स में 200 mg कैफीन था, इसमें नहीं है। इसके अलावा भी रेथेक्स में बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो यहाँ पर कट डाउन करी गई हैं और एक नया नाइट्रोसाइजिन छोटा सा एक एलिमेंट
डाल दिया गया है और उसकी वजह से एक हाइप बना दी गई है मार्केटिंग को लेकर कि भैया एक पहला प्रोडक्ट है इंडिया का जो नाइट्रोसाइजिन के साथ में आ रहा है। नाइट्रोसाइजिन कुछ नहीं है मेरे भाई। आप अगर प्री वर्कआउट ले रहे हैं ना और आप एक एडवांस लिफ्टर हैं तो आपको पता है कि ये तो एक छोटी मोटी बात हो गई। मैं रेथेक्स का भी एक बॉक्स यहाँ पर रख दूँ तो भाई रेथेक्स आप लो, उसके साथ भी आपको L-आर्जिनिन लेना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आप रेथेक्स ले रहे हैं उसमें क्रिएटिन मिक्स किया और वो सफिशेंट है, उसमें अर्जिनिन नहीं है, उसमें सिट्रोलिन है, तो वहाँ भी आपको L-आर्जिनिन कंज्यूम करना पड़ेगा। उसके साथ अराउंड 1.5 ग्राम 1.4 ग्राम जो मैंने पहले भी L-आर्जिनिन की सर्विंग बताई थी आपको मसल ब्लेज का ही, वो आप कंज्यूम करिए रेथेक्स के साथ। यहाँ पर L-आर्जिनिन आपकी इच्छा है। और दूसरा नाइट्रोसाइजिन आपको कितना पंप देता है। नाइट्रोसाइजिन एक ऐसा एलिमेंट है जो हर किसी की बॉडी पे उतना इफेक्टिवली काम नहीं करेगा। आर्जिनिन हर किसी की बॉडी पे अच्छा काम दिखाई देता है, उसका अच्छा अफेक्ट दिखाई देता है, लेकिन नाइट्रोसाइजिन आपको किसी की बॉडी में, आपको अगर हम कहें कि जो कैलियोफैबिक हैं उनकी बॉडी में तो ऑलरेडी वेंस उभरी हुई दिखती हैं तो वहाँ आपको ये अच्छा पंप दे देगा। लेकिन अगर हम कहें कि जो एंडोमॉर्फिक बॉडी है तो एंडोमॉर्फिक बॉडी में इसका रोल उतना नहीं होता, उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं होता है। तो आज हमने ये पूरा डिटेल रिव्यू किया, इसके इंग्रेडिएंट्स बताए, इसको कंपेयर किया इसके फादर से जो पहले एंसेस्टर प्रोडक्ट हमारा चला आ रहा था जो केवल रेथेक्स है, उससे कंपेयर किया। यहाँ पर जो बनाया गया है ये केवल दिखाने के लिए हैं। इस प्रोडक्ट में उतना दम नहीं है जितना रेथेक्स में है भाई, क्लियर बता रहा हूँ। यहाँ पर कई सारे एलिमेंट्स कट डाउन किए गए हैं, प्राइस उसका और इसका बराबर है, और ये 300 ग्राम का प्रोडक्ट है तो प्राइस में कहीं ना कहीं ये महंगा ही बैठेगा आपको। और मिक्सेबिलिटी आप क्रिएटिन के साथ आप इसे कंज्यूम नहीं कर सकते, इसमें क्रिएटिन है भी नहीं, इसमें कैफ़ीन कम है, इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, इसमें एंग्स्ट्रा नहीं है जो आपके कैफ़ीन क्रैश को रोकता है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको रेथेक्स में तो मिल जाती हैं पर इसमें नहीं मिलती। मैं सीधा आज की वीडियो में रेथेक्स से ही कंपैरिजन कर रहा हूँ। बहुत सारे और दूसरे प्री वर्कआउट हैं, जीएम न्यूट्रिशन के प्री वर्कआउट हैं जो बहुत ही अच्छे प्री वर्कआउट हैं, उनके ऊपर भी आगे एक डिटेल वीडियो बना देंगे। तो ग्रूमान न्यूट्रिशन, जीएम न्यूट्रिशन के जो प्रोडक्ट हैं अच्छे प्रोडक्ट हैं, इंडिया में आ रहे हैं, उतना मार्केटिंग वो नहीं करते, वो केवल अपने यूट्यूब चैनल से ही सारी चीज़ें अभी दिखा रहे हैं, और जो मार्केटिंग है वो थोड़ा सा उनका कम है, इसलिए लोगों में अवेयरनेस भी उतनी नहीं है। तो आगे की वीडियोस में हम जीएम न्यूट्रिशन और ऑप्टिमम न्यूट्रिशन, इन दो चीज़ों के प्रोडक्ट, जो इन दो कंपनीज़ के प्रोडक्ट को हम रिव्यू करेंगे। आज हम केवल मसल ब्लेज का और रेथेक्स पंप का रिव्यू कर रहे थे, सिट्रोलिन वाला फ्लेवर। मैं रिकमेंड नहीं करूंगा आपको ये कंज्यूम करने के लिए, क्योंकि अगर आप पैसा डाल ही रहे हैं तो भाई पैसा डालिए उस जगह पर जहां आपको उसका रिटर्न अच्छा मिले। तो इसका रिटर्न अच्छा नहीं है, आपको रेथेक्स कंज्यूम करना है, उसका रिटर्न अच्छा होगा। केवल और केवल जो रेथेक्स आ रहा है, पंप वाला नहीं, जो सिंपल रेथेक्स है उसे आप कंज्यूम करें, उस तरफ जाएँ। और इस प्रोडक्ट को हम अपनी अगर स्केल करें 10 में से तो हम इसे 4.2 मार्क्स दे सकते हैं आउट ऑफ 10। वहाँ पर रेथेक्स को हम 8.5 8.75 तक मार्क्स दे रहे हैं। तो भाई उतना इफेक्टिव प्रोडक्ट नहीं है, इसकी तरफ आप ना जाएं। और प्री वर्कआउट ही लेना है तो रेथेक्स प्लस L-आर्जिनिन प्लस क्रिएटिन वहाँ पर आप लीजिए, और आपको जो पंप दिखाई देगा वो बहुत ही अच्छा होगा। तो गाइज़ आज की इस वीडियो में हम इतना ही कवर कर रहे हैं। आप लोग कहेंगे कि भाई आपने तो इसकी बुराई कर दी, ये प्रोडक्ट तो बहुत ख़राब वाला प्रोडक्ट बता दिया। तो ख़राब प्रोडक्ट नहीं है, प्रोडक्ट ठीक है, लेकिन मैं कंपेयर कर रहा हूँ इसी प्राइस रेंज में इसी कंपनी के दूसरे प्रोडक्ट को जो अभी तक आ रहा था, और कंपनी ने कुछ नया करने के चक्कर में पता नहीं क्या किया है, और इसमें वो आपको बात नहीं मिलने वाली। तो भाई मुझे कंपैरिजन भी करके दिखाना है। मेरे को प्रोडक्ट अगर मैं कहूँ कि रेथेक्स नहीं आएगा मार्केट में तो फिर ये प्रोडक्ट ठीक माना जाएगा, ओके होगा, और इसके फिर कंपैरिजन में बहुत सारी कंपनीज़ के प्रोडक्ट और आ जाएंगे प्री वर्कआउट को लेकर। तो आज की इस वीडियो में हम इतना ही कवर करते हैं। आई होप ये वीडियो आपको यूज़फुल लगा है, सही लगा है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा गाइस, आपके सब्सक्रिप्शन से हमें मोटिवेशन मिलता है आगे की ऐसी ही और अच्छी वीडियोस बनाने के लिए आपको। और बने रहिए डायमंड फिटनेस के साथ हमारी इस जर्नी में। थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट।